भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। माता है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। शब्दार्थ तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ते दीक्षित करेंगे, ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्व के, दर्शिनः दर्शी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद: तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य: निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता।
भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 6:3-19 कथन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण संपन्न करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है, तो वैसे तो भगवत गीता के सारे श्लोक ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि कोई श्लोक कम महत्वपूर्ण है या कोई श्लोक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे ही श्लोक बहुत ही अत्यंत अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे कोई गुलाब जामुन है, उसको आप किसी भी साइड से खाइए, वो मीठा ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक साइड में थोड़ा कम स्वाद है या ऊपर थोड़ा ज़्यादा होता है या नीचे थोड़ा कम होता है। ऐसे वो हर साइड में एक ही स्वाद होता है। उसी तरह भगवत गीता का 1 से जो 700वां जितने भी श्लोक हैं, सारे महत्वपूर्ण हैं। तो उन्हीं महत्वपूर्ण श्लोकों में से जो आज का जो श्लोक है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें बताता है कि एक मनुष्य जीवन की जो पूर्णता प्राप्त करने में हम लगे हुए हैं, तो उस पूर्णता प्राप्त करने का जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती। तो हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है ना। कि जैसे ही बचपन से हमें पढ़ाई करनी है, तो ऐसा कोई व्यक्ति है, आपने सुना है कि जिसने सोचा हो कि क्यों मैं स्कूल जाऊं। ये पढ़ाई तो केवल पुस्तक को पढ़ना है, पुस्तक लेना है, पुस्तक को पढ़ना है, अच्छी तरह से मैं पूरी पुस्तकें चाट जाऊंगा और मैं विद्वान बन जाऊंगा। तो क्यों मुझे स्कूल में जाके किसी शिक्षक
के या शिक्षिका से सीखना है, उनसे डांट खानी है, होमवर्क करना है, इतना सारा। तो इतना सारा कौन कष्ट उठाए? मैं स्वयं ही पुस्तक पढ़ के विद्वान बन जाऊंगा और बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। तो ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने है कि जिसने आज तक किसी शिक्षक या शिक्षिका, गुरु की अधीनता स्वीकार नहीं की पढ़ाई लिखाई में या किसी भी क्षेत्र में और बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हो? हम नहीं देखते। पढ़ाई लिखाई नहीं, आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, जैसे तैराकी है। तो तैराकी है तो हम सोचेंगे कि क्यों मेरे को किसी कोच के पास जाना है। तो मैं खुद ही पानी में छलांग मार के वो ऐसे ऐसे करके कुछ करके मैं अच्छा सा स्विमिंग सीख जाऊंगा, तैराकी सीख जाऊंगा। तो ऐसा संभव है? या फिर आप सोचिए मेरे को बहुत अच्छा कुक बनना है, रसोइया। मेरे को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी है, तो मेरे को उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही सीख जाऊंगा। कैसे सीख जाऊंगा? YouTube देख के। तो जो YouTube में देखते हैं वो वीडियो भी तो कोई हमें सिखा रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम ही YouTube में घुस गए हैं और कुछ कर रहे हैं। हम अगर बोलते हैं कि मेरे को किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं YouTube देख के अच्छा सा कोई खाने का कोई वस्तु बना दूंगा, बिरयानी बना दूंगा, मैं बहुत अच्छी बिरयानी कैसे बना दूंगा YouTube देख के। तो YouTube में भी तो कोई सिखा रहा है ना कि ये पहले ये करो, पानी भिगाओ, राइस को भिगाओ, ये करो वो करो। तो कोई तो सिखा रहा है। तो जीवन का कोई भी आप क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र में बिना किसी एक गाइडेंस के हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बचपन से ही हमें गाइडेंस चाहिए, एकदम छोटे समय से। तो सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? शास्त्रों में क्या कहा गया है? माता। क्या? माता पिता। तो माता सबसे पहले गुरु। बचपन में सब कुछ कौन सिखाता है हमें? उस समय तो कोई टीचर नहीं होता है ना, और उस समय तो हम बोलना भी नहीं जानते, कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो घर में सीखते हैं, माता से सीखते हैं। तो माता प्रथम गुरु होती। तो इस तरह हम जब बड़े हो रहे हैं तो हर एक क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हम बोल सके कि अब मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं। लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो आध्यात्मिकता की बात आने पर बहुत लोग सोचते हैं कि क्यों मैं किसी की शरण में जाऊं, मुझे सब पता है। कई बार हम लोग भगवत गीता या पुस्तक वितरण करने जाते हैं अलग अलग जगहों पे, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि अरे हमें सब पता है, अरे हम हिंदू हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। वो अपना ऐसे धागा निकाल के दिखाते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। ये सब भगवत गीता हमें सब पता है, भागवतम सब कुछ हमें पता है। तो कृष्ण जी आप क्या बताएंगे? हम तो खुद मथुरा वासी हैं। वो मुंह में तंबाकू होता है और बात कर रहे होते हैं हम खुद मथुरा वासी हैं। तो हमें सब पता है। तो भारत के लोग सोचते हैं कि हमें सब पता है। इसलिए आप क्या कृष्ण के बारे में हमें बताएंगे? हम स्वयं इस भूमि से हैं, पावन भूमि से। कृष्ण, राम, ये सब हमें पता है। लेकिन उनसे भगवत गीता का पहला श्लोक पूछिए, नहीं बता पाएंगे। आप में से कितने लोग यहाँ हैं जो भगवत गीता का पहला श्लोक जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। भगवत गीता का पहला श्लोक जो जानते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं। भक्त लोग हमारे तो सभी जानते हैं। अतुल जानते हैं? तो बहुत सारे हाथ शायद नीचे हैं, शायद आप जानते भी होंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ बैठे बहुत सारे लोग जो हैं
वो भगवत गीता का प्रथम श्लोक नहीं जानते। लेकिन वहीं आप किसी मुस्लिम के पास चले जाओ और उनके कुरान का जो पहला कुछ आयत के क्या बोलते हैं वो लोग, कुछ ऐसे बोलते हैं, उनसे पूछ लो तो उन सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बचपन से ही उनको इतनी ट्रेनिंग मिलती है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सोचते हैं हमें भगवान के बारे में सब मालूम है, और हमें ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु का तो कहना ही क्या। फिर हम जब बोलते हैं कि आपको किसी गुरु के आश्रय में रह के ये सब सीखना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो सब बोलते हैं कि हमने गुरु कर रखे हैं। ये एक भाषा होती है, हमने गुरु कर रखे हैं, हमारी दीक्षा भी हो गई। कहाँ है आपके गुरु? वो किसी का नाम लेते हैं, अब किसी को नहीं पता है वो उस बाबा जी से हमारा दीक्षा हो गया है, हम गुरु कर रखे हैं हमने। या तो फिर बोलते हैं कि क्यों किसी इंसान के आश्रय में अंडर में मैं रहूं, मैं खुद इतना सब कुछ जानता हूं, तो क्यों किसी दूसरे इंसान के शरण में मैं जाऊं और उनकी सेवा करूं? मैं नहीं करूंगा किसी की सेवा। कई बार हमारे जो सन्यासी लोग हैं इस्कॉन में, तो उनके सामने आके जब लोग पूरा नतमस्तक हो जाते हैं, साष्टांग प्रणाम कर देते हैं, कई बार उनसे अधिक जिनकी उम्र होती है वो भी प्रणाम कर देते हैं, तो ये देख के कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है। वो यूट्यूब पे जब ऐसे कोई वीडियो आते हैं तो लोग कमेंट करते हैं बहुत, तो बहुत सारा उनको गुस्सा आता है कि क्यों ये इंसान की पूजा कर रहे हैं, और क्यों ये इंसान के आगे नतमस्तक साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और क्यों ये भगवान की पूजा छोड़ के किसी इंसान की पूजा कर रहे हैं। और ये सन्यासी, ये कौन सा साधु है जो लोगों को अपने सामने प्रणाम करवा रहा है, कितना घमंडी है देखो। तो इस प्रकार के लोग कमेंट करते हैं। तो वास्तविकता में देखा जाए तो इस श्लोक से हमें पता क्या चलता है कि दो चीज़ें पता चलती है। पहला तो वास्तविक साधु कौन है, वास्तविक जो हमें गुरु की शरण में जाना है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए गुरु, वास्तविक गुरु कौन है। और दूसरा, जब वास्तविक गुरु की शरण में हम गए तो उनकी सेवा किस प्रकार करनी है, किस प्रकार हमें ज्ञान प्राप्त होगा, किस प्रकार जो गुरु हैं, जो वैदिक ज्ञान जो है, अपनी जो करुणा है वो हमें प्रदान करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले कैसे पता चले कौन है वास्तविक गुरु, और सबसे पहले तो गुरु के पास जाना ही क्यों, हम अपने से क्यों नहीं सीख सकते। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि बहुत सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं, क्यों किसी के पास जाना, मेरे को सब पता है। तो क्योंकि हमने अपना जीवन शास्त्रों पर आधारित कर रखा है, और हमें शास्त्रों पर आधारित जीवन जीने से ही हमें परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यह शास्त्र विद्धि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, ये जो श्लोक आता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, कि अगर कोई शास्त्र की अवहेलना करता है तो उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही सुख प्राप्त होता है, हमेशा दुखी रहता है, ना ही उसे परम गति प्राप्त होती है। तो इसीलिए अगर हम शास्त्रों के मुताबिक अपना जीवन चलाएं तो हमें कष्ट खत्म नहीं होंगे हमारे जीवन में। ऐसा मत सोचिए कि अभी जीवन में सब कष्ट समाप्त, लेकिन हमें असलियत पता चल जाएगी इस दुनिया की, तो हम वो कष्ट हमें दुख नहीं पहुँच देंगे, हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि जीवन की असलियत पता चल जाएगी और हम दुखी नहीं रहेंगे। और इस तरह हम परम गति को प्राप्त होंगे यदि हम शास्त्रों के अनुसार चलें। लेकिन यदि हम अपने मन गढ़ंत तरीके से चलें, जो भी हमारा मन कर रहा है वो करें, यह शास्त्र विद्धि उत्सृज्य, इस श्लोक में क्या बताया गया है, न सुखम न पराम गतिम, कभी सुखी नहीं रहते ऐसे लोग जीवन में। कितना भी ट्राई कर ले सुखी रहने का, कितना भी अपने आप को सजा सवार लें, कितना भी अच्छी अच्छी चीज़ें खा लें, कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें देख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अंततः
वो दुखी ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उनका जीवन नहीं होता, अपने मन घड़ंत वो खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जब हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं तो शास्त्रों में ही कहा गया है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा विगच्छेत। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे गुरु के पास जाना है या मुझे गुरु के पास नहीं जाना है। शास्त्रों की वाणी है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा विगच्छेत, कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। जैसे आपको 10th का सर्टिफिकेट पाने के लिए एक प्रामाणिक स्कूल में जाना ही पड़ेगा। सही बात है ना? तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि आपको आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। तो इसलिए हमारे जीवन में, जैसे मैंने बताया, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ कुछ सीखने के लिए हमें एक प्रामाणिक कोई हमें कोच टीचर चाहिए। तो उसी प्रकार भक्ति में भी हमें अपना जो गोल है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में, शरण में जाना ही पड़ेगा। उसको छोड़ के और कोई गति नहीं। अगर हम अपने आप से अपने मन घड़ंत हम सोचे कि हम ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सब कर लेंगे, तो हम नरक की ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। तो फिर ठीक है, लोग प्रामाणिक गुरु, सिर्फ गुरु, प्रामाणिक नहीं, सिर्फ गुरु की शरण में जाने की सोचते हैं। तो सबसे पहले तो मुश्किल ये है कि प्रामाणिक गुरु होता कौन है, वो जानना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसकी शरण लेंगे। अभी कोई व्यक्ति बाज़ार में गया सोना खरीदने, और दुकानदार को बोला कि मेरे को सोना दे दीजिए 10 ग्राम। तो वो दुकानदार ने क्या किया, देखा कि ये व्यक्ति थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इसको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है ठीक से, थोड़ा मूर्ख जैसा लग रहा है। तो वो दुकानदार क्या करता है कि एक बहुत अच्छे लोहे के टुकड़े को अच्छे से चमका के, बहुत लोहे को आप देखिए अच्छे से चमका देंगे, थोड़ा उस पर गोल्ड प्लेट लगा देंगे, प्लेटिंग कर देंगे, जैसे ये नकली जो जेवर बनते हैं। तो वो ले आया उसके पास और बोला कि ये लीजिए। और वो व्यक्ति था, उसको कोई असली नकली किसी भी चीज़ की पहचान नहीं थी, तो वो बहुत खुश हो गया और सोना समझ के लोहे के टुकड़े को ले गया। तो यदि हमें सोने और लोहे की पहचान हो तो हम कभी भी दुकान में जाके सोना की जगह अगर कोई लोहा दे रहा है तो हम लोहा नहीं ले आएंगे, हम उसे पकड़ेंगे कि क्यों हमें मूर्ख बना रहे हो, चलो पुलिस के पास दे देते हैं। लेकिन यदि हमें लोहे और सोने की बीच में जो फ़र्क है वही नहीं पता है तो लोग तो मूर्ख बनाएंगे हमें। समझ रहे हैं ना आप? तो सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु कौन होता है, और वो ज्ञान कैसे मिलेगा, ये सब शास्त्र पढ़ के, ये जो प्रामाणिक शास्त्र है। तो ये सब शास्त्र पढ़ के ही हमें पता चलेगा कि प्रामाणिक गुरु कौन है, वो होते क्या है, प्रामाणिक का मतलब क्या है। सबसे पहले तो प्रामाणिक गुरु प्रभु जी आप बोल रहे हैं, प्रामाणिक होता क्या है। तो ऐसे गुरु जो शास्त्रों द्वारा हमें बताया गया है कि इन गुरु की आप शरण ले सकते हैं, तो वो गुरु प्रामाणिक गुरु होते हैं, जिनका शास्त्रों में उल्लेख होता है। उनको छोड़ के कोई भी तथाकथित आपको ऐसे वेशभूषा में दिखेंगे, बहुत अच्छा भगवा वस्त्र धारण करेंगे, बहुत अच्छी दाढ़ी कुछ भी हो, तिलक अच्छा से होगा, और बहुत अच्छा मीठा मीठा बोल भी सकते हैं। एकदम उनको देख के आपको लगेगा ही नहीं कि ये कौन है, लेकिन केवल देखने से कोई व्यक्ति प्रामाणिक नहीं बन जाता है। जैसे देखने से सोने का टुकड़े को भी चमका दो तो वो लोहे के टुकड़े को चमका दो तो सोना लगेगा, उसी तरह केवल देखने से ही, देखने मात्र या किसी को सुन के आनंद करने से ही
आनंद आ गया ऐसे सोचते हैं, तो उसी को हम गुरु मान बैठते हैं, जबकि वो प्रामाणिक नहीं है। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु की पहचान कैसे हो, हमें शास्त्र पढ़कर होगा प्रामाणिक गुरु की पहचान। तो शास्त्रों में क्या कहा गया है? शास्त्रों में कहा गया है कि 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। तो ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत जो भी गुरु होते हैं तो वो प्रामाणिक होते हैं और उनकी हम शरण ग्रहण कर सकते हैं। और इन 4 प्रामाणिक गुरु प्रामाणिक संप्रदायों को छोड़ के यदि कोई भी गुरु यदि कि इस गुरु परंपरा में नहीं आते हैं तो वो प्रामाणिक नहीं है, और उनकी शरण लेने से उनका दिए हुए मंत्र को जपने से हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो वो प्रामाणिक संप्रदाय क्या हैं जो शास्त्रों में बताए गए? कौन बताएगा? 4 प्रामाणिक संप्रदाय: श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और एक कुमार संप्रदाय। तो ये 4 जो संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय जिसमें हम आते हैं, और कुमार संप्रदाय, तो ये 4 शास्त्रों में बताया गया है कि ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। और इनमें एक गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही। तो यदि आप इस भगवत गीता का एक पेज है, कौन से पेज में है वो श्लोक संख्या, ये गुरु परंपरा स्टार्टिंग में शायद 21वें पेज में है। तो आप में से कोई वो श्लोक ये गुरु परंपरा ऐसे ढूंढ के मेरे को अभी दिखा सकते हैं? हाँ, तब तक मैं बोलता रहता हूँ। कोई एक भगवत गीता में से आप ढूंढ के मेरे को दिखाइए। अभी शुरू में ही है वो 20 या 21 पेज नंबर ऐसे कुछ। तो आप देखेंगे कि एक प्रामाणिक गुरु परंपरा में हम आ रहे हैं, जो जैसे मैंने 4 संप्रदाय के नाम बोले। तो हमारा क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो ब्रह्मा से आ रहा है। ऐसे ब्रह्मा से शुरू नहीं हुआ। कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और वही ब्रह्मा ने किसको दिया? नारद जी को। नारद जी ने व्यासदेव जी को। तो इस तरह ये ज्ञान ऊपर से नीचे आते 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 फिर यहाँ जो आप गुरु परंपरा देख रहे हैं यहाँ, तो इनके पास आया, और इनसे होते होते लास्ट में इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके पास आया, और उनके माध्यम से हमारे गुरु जी के पास आया, और उनके माध्यम से हमारे पास आया, जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो क्या पेज नंबर है ये 30, हाँ 21 नहीं 30। तो ये जो भगवत गीता यथारूप है, तो इसके जो पेज 30 है, तो उसमें एक गुरु परंपरा दे रखी है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार ये संप्रदाय जो है प्रामाणिक है, जो श्री कृष्ण से शुरू होकर ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व, पद्मनाभ, तो इस तरह होते हुए फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, तो उनके द्वारा, फिर उनसे, उनके शिष्यों के द्वारा, और उनके शिष्यों से हमको मिल रही है, और हम इधर बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें पता चलता है कि क्योंकि हम वैदिक परंपरा को मान रहे हैं, और वेदों में इन 4 परंपराओं की संस्तुति की गई है, तो उनसे हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये ज्ञान क्या है? प्रामाणिक है। लोग बोल देते हैं ना बहुत कि इस्कॉन, आप आज YouTube खोलिए और इस्कॉन के बारे में कितनी आपको नेगेटिव खबरें मिलेंगी। विदेशी संस्था है, विदेश में पैसा भेजता है, क्या क्या आपको मिलेगा, बहुत ही अजीबोगरीब। कोई उसका ना सिर है ना पैर है, बस बना दिया है। लेकिन ये कितनी एक पारंपरिक
संस्था है, पारंपरिक परंपरा में चली आ रही है गुरु शिष्य परंपरा, जिसने कितने कितने लोगों का जीवन बदला है। कितने लोगों का जीवन बदला है। तो इसे बोलते हैं परंपरा में गुरु का होना। तो इस परंपरा में या श्री संप्रदाय, दक्षिण भारत में आप चले जाइए, तिरुपति, श्रीरंगम, ऐसे मंदिर कौन चला रहे हैं? वो श्री संप्रदाय। तो वो लोग भी प्रामाणिक हैं। तो इस तरह जब हम किसी प्रामाणिक गुरु के शरण में रह के जो मंत्र वो देते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, तो वो जब हम उनसे ग्रहण करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति होता है। लेकिन यदि हम ऐसे किसी गुरु की शरण में चले जाएं जो प्रामाणिक नहीं है, तो चाहे वो कोई भी मंत्र दे दे, उससे हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि किस गुरु की शरण में जाना है। तो लोग क्या है, बहुत ही भावुक होते हैं। आजकल क्या है कि सबसे अच्छा गुरु कौन है? जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं फेसबुक में, यूट्यूब में। हमारी लोगों की, मूर्ख लोगों की, हम मूर्ख लोग जो सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है कि हम सोचते हैं कि सबसे महान गुरु कौन है? जिसके सबसे ज़्यादा लाइक्स है, जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसके कार्यक्रम में इतनी दूर तक जनता बैठी हुई है कि पता ही नहीं लगता कितने लोग बैठे हैं, सागर है लोगों का। आसाराम के बापू के प्रोग्राम में भी ऐसे ही बैठते थे लोग। आसाराम बापू सुना है कभी आपने? गुजरात के आसाराम बापू। किधर हैं आज बापू? हाँ, जेल में। और इतनी मूर्ख हैं लोग कि अभी भी उनके कुछ फॉलोअर्स हैं। उसी तरह दक्षिण भारत में एक नित्यानंद नाम का एक व्यक्ति है, कभी आपको दिखेगा, बहुत सुंदर सा दाढ़ी वाड़ी रख के, बहुत एकदम हीरो जैसा लगता है, पगड़ी पहन के। तो वो भी बहुत कुकृत्य करते हुए पकड़ा गया, उसका वीडियो है। बहुत सारे फॉलोअर्स, क्यों? क्योंकि बहुत यूट्यूब स्टार है। तो उसी तरह हमारा साधु को प्रामाणिकता सोचने का जो हमारा जो मापदंड है, स्टैंडर्ड है, वो ये नहीं कि शास्त्र, वो ये है कि कौन ज़्यादा फेमस है और किससे मेरे दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। कोई ऐसे इतना अच्छा रासलीला बोलेगा, कोई बहुत अच्छा कुछ विवाह बोल देगा राम जी का, और पीछे एक म्यूज़िक लेके बैठे रहते हैं, तबला वादक, हारमोनियम, सितार लेके वो एक बोलते हैं। फिर ऐसे ऐसे उनके ही कुछ लोग बिठा देते हैं जो रोने लग जाते हैं उधर, या खड़े होकर डांस करने लग जाते हैं। तो ये सब नाटकबाजी जब चलता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और हम सोचते हैं मेरे को भी अब यही मेरे गुरुजी हैं। तो ये है हमारी गुरु को मानने की, गुरु धारण करने की हमारा मापदंड। लेकिन शास्त्रों में क्या कहा गया है? अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ठ यतापयः। शास्त्रों में कहा गया है कि जो अवैष्णव हैं उनसे कभी भी हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। चाहे कितना ही बड़ा वो तिलक करके, कितना मेकअप करके, बड़े बड़े बाल, बहुत सुंदर से बैठे हों, बहुत ही मीठी बोली बोल रहे हों, लेकिन अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम। अवैष्णव ऐसे जो लोग हैं जो प्रामाणिक परंपरा, मैंने जो बताया प्रामाणिक है गुरु, तो ऐसा अगर वो प्रामाणिक परंपरा में नहीं आ रहा है तो उसके मुंह से हमें हरि कथा भी नहीं सुनना चाहिए। क्यों? सर्पोचिष्ठ यथापयः। वो ऐसा हो जाता है उसके मुंह से हरि कथा सुनना जैसा कि कोई दूध सर्प द्वारा छू दिया गया। अभी कोई दूध है, उसको किसी सांप ने टच कर लिया है और वो चला गया है, तो वो दूध जब हम आएंगे तो वो नीला नहीं हो जाता है दूध कि सांप ने टच कर दिया तो दूध नीला हो जाएगा, अभी जहर हो गया इसमें। तो दूध वैसा ही दिखेगा, एकदम पौष्टिक, सफ़ेद, बहुत सुंदर। और उसको हम पी लेंगे तो क्या होगा? तुरंत हरे कृष्णा हो जाएगा हमारा।
मृत्यु हो जाएगी। देखने में वैसा ही पौष्टिक लगेगा, लेकिन क्योंकि वो सर्प द्वारा छू दिया गया है, हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह अगर हम किसी का भी यूट्यूब खोलें और कुछ भी देख लें, स्क्रॉल करते करते, ओहो ये बाबा जी, ओहो ये, अरे 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 ये हाँ, अरे अरे वो बाबा बहुत अच्छा, किसी का भी आप खोल दे रहे। आजकल तो हमारा गुरु कौन है, वो तो छोड़िए प्रामाणिक ये वो, आजकल तो हमारा गुरु तो यूट्यूब है। जो खोल दिया, जो कुछ बोल रहा, किसी को भी सुन ले रहे हैं हम। तो ऐसे व्यक्ति जो हरि कथा भी कर रहे हैं लेकिन प्रामाणिक नहीं हैं, वो सर्प की तरह हैं। और ये हरि कथा क्या है, दूध की तरह है, क्योंकि वो उनके मुंह से आ रही है, तो इसलिए हमारे कान में जब हो जाएगी तो हमारी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी, हम कभी आध्यात्म में ऊपर नहीं जा सकेंगे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही ऐसे ही एक मैंने वीडियो देखा जिसमें लिखा था, जो उसका कैप्शन था, थंबनेल था, उसमें लिखा था कि इस्कॉन के लोग केवल कृष्ण को ही क्यों मानते हैं, ऐसा करके, और किसी सन्यासी बाबा जी का कोई पिक्चर था। तो मैंने ऐसे सुना, तो शुरू में तो अच्छा एक स्टोरी बोल रहा था, बहुत ही मृदुभाषी, उसको सुन के ही आपको उससे प्रेम हो जाएगा। हाँ बाबा जी कितना मृदुभाषी, कितना मतलब साधु तो ऐसे ही होने चाहिए, कितना अच्छा बोल रहे हैं। फिर इन्होंने बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाई, हाँ स्टोरी अच्छी थी, बहुत अच्छी। फिर उन्होंने एक बात बोली कि मतलब बात ये था कि माम एकम शरणम व्रज, भगवान जो बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये जो श्लोक है, तो क्या सिर्फ हमें भगवान की कृष्ण के ही शरण में जाना है, देवी देवता के शरण में नहीं जाना है? ऐसा प्रश्न आया था उनको। तो उन्होंने क्या किया कि पहले कुछ स्टोरी बताई, बहुत अच्छी सी मीठी सी स्टोरी, और उसके बाद में तब उन्होंने अपना असली चेहरा रूप दिखाया। तो उन्होंने बोला कि इस तरह जब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा कि अर्जुन भी धीरे धीरे वो क्या है, कृष्ण बन गए। वो बोल रहा है कि आध्यात्म के पथ पर चलते चलते अर्जुन भी धीरे धीरे क्या है, कृष्ण बन गए, और हम भी आध्यात्म के पथ पर हम चलेंगे, और चलते 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 क्या है, हम भी कृष्ण बन जाएंगे। हाँ, अर्जुन कृष्ण बन गए, और हम भी कृष्ण बन जाएंगे। और अब आध्यात्म क्या है, ये परमात्मा से मिलना है, हमें एक हो जाना है, नदी समुद्र में एक हो जाती है, हमें भी एक हो जाना है। और उसके लिए कृष्ण की नहीं, आप किसी की भी पूजा कीजिए, देवी की पूजा कीजिए, गणेश की, इसकी उसकी, और अंत में सभी, और ये सभी एक ही हैं। वो बोल रहे हैं कि इसमें कोई अंतर नहीं है, कृष्ण हो चाहे शिव हों, ब्रह्मा हो, गणेश हैं, कार्तिक हैं, देवी हैं, ये सब लोग एक ही हैं। तो कितने, और नीचे कमेंट में देखा कि ओहो बहुत लोग उससे बहुत प्रभावित, ओहो गुरु साधु जी एकदम आपने हमारी आंखें खोल दी, बहुत अच्छा। और इस्कॉन वालों को पूरा भला बुरा, ये क्या कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। तो ये साधु तथा देखने में बहुत सुंदर है, बातें भी बहुत मीठी करता है, लेकिन उसकी बातें सांप जैसी है, सांप जैसी। प्रभुपाद कहा करते थे, मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। जो मायावादी भाष्य सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है। मायावादी कृष्ण अपराधी। प्रभुपाद बहुत गुस्सा होते थे मायावादी से, बोलते मेरा बस चले तो मैं उनको मुंह में जूता मारूंगा मैं। क्योंकि कृष्ण के अपराधी हैं, कृष्ण को मानते ही नहीं है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। बोलते हैं कि सब एक हैं, और बोलते हैं कि धीरे धीरे हम भी कृष्ण बन जाएंगे। नर से नारायण होने की साधना, ये एक साधना, हमने एक पोस्टर देखा था गुजरात में, एक आया था मायावादी, वो एक साधना सिखा रहा था सबको 2000 रुपये में, नर से नारायण होने की साधना। 6-7 करोड़ रुपए लेके वो गया वहाँ से। फिर मतलब इतने सारे लोग आए थे, मूर्ख बनने। तो प्रभुपाद को कहते हैं कि ये सारा पूरा दुनिया जो है ये चीटर्स से भरा हुआ है, धोखा देने वालों से। क्यों? क्योंकि लोग धोखा खाना चाहते हैं, सब लोग नारायण बनना चाहते हैं। तो और हम ऐसे गुरु की शरण ग्रहण कर लेते हैं। कितने लोग बोलते हैं कौन है आपके गुरु? हमारे गुरु जी वो बाबा जी महाराज हैं, वहाँ के हमारे गुरु ये हैं, हमारे गुरु वो हैं, ये हैं वो हैं।
लेकिन किसी का प्रामाणिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए अगर हमें भक्ति में उन्नति करनी है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु कौन है, और ऐसे प्रामाणिक गुरु को सबसे पहले परखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोल दिया हमने हाँ वो गुरु प्रामाणिक है तो आपने मान लिया। आँख बंद करके किसी को नहीं, पहले देखिए कि पहले तो शास्त्र पढ़िए, फिर सुनिए कि अरे वो शास्त्रों के हिसाब से बोल रहा है कि नहीं। अरे हाँ, ये प्रभु जी तो बोल रहे हैं कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके धाम तक ही जा पाते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूट पाते हैं। अरे ये तो लिखा हुआ है भगवत गीता में। अरे वो सन्यासी भी वही बोल रहे हैं, साधु, तो मतलब वो प्रामाणिक है। और ये जो बोल रहा है कि आप सब कृष्ण बन जाएंगे, अर्जुन कृष्ण बन जाएंगे, वो तो जानता ही नहीं है शास्त्रों को, तो एकदम पता लग जाना चाहिए उसको सुन के कि ये ढोंगी है। तो इसलिए हम ढोंगी को ढोंगी बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के, और लोग गुस्सा हो जाते हैं कि आप लोग आपका पालन करते रहिए ना अच्छे से, दूसरे लोगों को क्यों आप चिल्लाते हैं, गलत गलत बोलते हैं, आप अपने प्रचार कीजिए। तो हम क्यों नहीं चिल्लाएं, हम क्यों नहीं भरा बुला बोले, हम क्यों बोलते हैं कि ये साईं बाबा की जो पूजा कर रहे सब मूर्ख है, एक नंबर के मूर्ख हैं, क्यों बोलते हैं? क्यों इतना डायरेक्टली प्रचार है हमारा? क्यों? क्योंकि आप सबको बचाने के लिए। अगर किसी के घर में आग लगी है, अगर किसी घर में चोर आया है मान लीजिए, और मैं उसके पास जाऊं और वो सो रहा है, और मैं उसके सिर में हाथ फेरूं धीरे धीरे, भाई साहब आपके घर में एक चोर घुसा है, चलिए उठ जाइए, चलिए उठ जाइए, भगाइए चोर को। ऐसे करने से कोई उठेगा? और अच्छे से नींद आ जाएगी उसे। तो ऐसे करने के लिए क्या करेंगे हम? चोर 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 ऐसे नहीं बोलेंगे हम। ए तेरे घर में चोर आया, उठ, लात मारेंगे उसको हम। ए उठ, एक लात मार के, चोर आया देख। तो ये क्या हम उसको मारने, लात मारने के लिए बोल रहे हैं हम लोग? हमारी मंशा के उसको मारने की है? हमारी मंशा तो है कि जागो, नहीं तो सब कुछ तुम्हारा ले जाएगा। तो उसी तरह ये जो ढोंगी बाबा साधु सबके नाम अभी ले सकता हूँ मैं। तो कई बार तो लोग गुस्सा भी हो जाते। एक जगह दक्षिण में मैं ऐसे बैठ के प्रवचन कर रहा था, और वो लोग भोंपू होता है ना, इतना बड़ा एक भोंपू, क्या बोलते हैं आप लोग, लाउड स्पीकर, जो इतने बड़े बड़े भोंपू होते हैं अलग अलग जगह पे, जो दूर से मस्जिद में लगाते हैं ना ऐसे। हाँ, तो ऐसे उन्होंने कहाँ लगा रखे थे, 500 मीटर 1 किलोमीटर तक आवाज़ जा रही थी, मेरे को पता नहीं था। तो ऐसे मैंने नाम लिया, और प्रवचन के बीच में ही एक औरत आके बहुत चिल्लाने लग गई तमिल भाषा में। मेरे को उस समय समझ में नहीं आता था, तो मैं पूछा कि क्या हुआ? तो बोल रही थी, आप इतना बुरा क्यों बोल रहे हो ये साईं बाबा को, सत्य साई को, उसको। तो हम तो जगा रहे हैं लोगों को कि आप लोग आपका जीवन व्यर्थ कर रहे हैं ऐसे लोगों के पास जाके, जिनका जो आपको, और ये क्या है इनका, ये तो खड्डे में जाएंगे नरक में, आप लोग भी उसके पीछे चले जाएंगे। प्रभुपाद ने एक बार एक शिष्यों को साथ जा रहे थे, एक बहुत बड़ा सांप ऐसे एकदम मरा नहीं था, जिंदा ही था, और उसके ऊपर पूरी चींटियाँ पड़ी हुई है, खा रही है सांप को। तो प्रभुपाद बोले कि ये जो सांप है ये पिछले जन्म में एक ढोंगी गुरु था, और ये सारी जो चींटियाँ हैं ये इसके शिष्य थे। तो अभी देखिए इसकी क्या हालत होगी, शिष्य इसको खा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी हालत हो जाए। तो इसलिए बहुत आवश्यक है एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। यहाँ वहाँ सबसे आकर्षित नहीं हो जाना। यूट्यूब फेसबुक में सब के सब ढोंगी पड़े हैं, किसी से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। तो उसके लिए आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, आप प्रामाणिक गुरु का पहचान होना पड़ेगा, कौन असली कौन नकली वो सबसे चर्चा करनी पड़ेगी, फिर जाके आप ऐसी गुरु की शरण में ग्रहण कीजिए। और ऐसे गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो सबसे पहले ऐसे नहीं है कि जाते ही एकदम हाँ जी बताइए, हाँ ये करिए, एकदम हमारी अकड़ जो है वो कभी कम नहीं होती। तो सबसे पहले ऐसे गुरु के सामने जाते ही हमें एकदम विनीत बन जाना पड़ेगा। ये जो षड गोस्वामी हैं, इनमें रूप और सनातन गोस्वामी जो हैं, ये बहुत बड़े जो साम्राज्य था बंगाल में, तो वहाँ बहुत बड़े मिनिस्टर थे ये दोनों, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए, चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की, और फिर एकदम सादे लिबास में और एकदम विनीत भाव से
मुख में तृण धारण करके उनके सामने नतमस्तक होके उनसे प्रश्न किया। तो उसी तरह गुरु का जो मर्सी है, जो आशीर्वाद है, वो हमें ऐसे ही प्राप्त होगा, करुणा, कि हम एकदम नम्रता से विनीत पूर्वक पहले तो उनकी सेवा करें। ऐसा नहीं है कि जाते ही हाँ ये कौन है, कृष्ण कौन है, ऐसा बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं ना। कभी आप देखिए बहुत सारे लोग हमसे भी ट्रेन में मिलते हैं, एकदम झगड़ालू टाइप के एग्रेसिव लोग होते हैं। उनका तो मतलब ऐसा ही विचार होता है कि मेरे को इनका सुनना ही नहीं है, हमारे आंसर से पहले ही उनके मन में उसका जो काउंटर एक्शन, मतलब कि इसको अभी कैसे इसको नीचे दिखाना है, वो शुरू हो जाता है। हाँ कौन है भगवान, क्या कृष्ण आपका, वो गोपियों के साथ नाचते हैं, वो कपड़े चुरा लेते हैं, ये क्या भगवान होते हैं? ऐसे जाके हम गुरु से प्रश्न नहीं कर सकते। विनीत भाव से सबसे पहले हमें नीच सेवक की तरह हमें सेवा करनी पड़ेगी गुरु की, उनकी शरण, मतलब उनका सेवक नौकर बन जाना पड़ेगा हम। चाहे आप कितने ही बड़े PhD क्यों ना हो, कितने ही बड़े सरकारी नौकर क्यों ना हो, इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन जब आप एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाते हैं तो एकदम नीच भाव से उनका नीच सेवा करनी है। मतलब पोछा मारना है, झाड़ू करना है, उनके बर्तन धोने हैं। ऐसा हम कभी बाहर नहीं करेंगे। बाहर कोई व्यक्ति बोले मेरा थाली धो दे तो आप धोएंगे? हाँ नहीं। तो बहुत उनकी नीच सेवा करनी है। उससे जब गुरु प्रसन्न होंगे हमारी विनम्रता से, तो तब हम विनम्र भाव से उनको हाथ जोड़ के उनसे अपने प्रश्न रख सकते हैं। तो इस तरह जब गुरु प्रसन्न होंगे तो वो ये ज्ञान हमको प्रदान करेंगे भक्ति का। तो इस तरह जब गुरु प्रसन्न होंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। जब भी आप जो भक्त लोग हैं या हम लोग जो सुबह मंगल आरती गाते हैं, तो लास्ट में क्या गाते हैं हम? जो लास्ट पैराग्राफ है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात नगति कुतोपि, कि यदि गुरु को हमने प्रसन्न कर दिया तो मानिए कृष्ण प्रसन्न हो गए, क्योंकि हम कृष्ण तक डायरेक्ट पहुंच ही नहीं सकते। तो ये गुरु है वो माध्यम, कोई भी भगवान को डायरेक्ट पहुंच ही नहीं सकते। कैसे है गुरु? उनको एक पारदर्शी माध्यम है। जैसे मैंने ये क्या पहन रखा है, चश्मा। तो ये भी मैं चश्मा पहन रखा है, मेरे को बहुत साफ दिख रहा है कि यहाँ एक ग्रीन स्ट्राइप्स, वाइट स्ट्राइप्स पहने टी-शर्ट में एक बैठे हैं, आप बैठे हैं। आपके इधर तिलक भी है हल्का से। मेरे को एकदम साफ दिख रहा है कि साइड में ब्राउन टी-शर्ट में बैठे हैं, फिर यहाँ पिंक, फिर यहाँ एकदम पीछे तक माता जी बच्चे को लेके बैठी है। एकदम साफ मेरे को, क्यों? मैंने ये चश्मा पहन रखा है। और जैसे ही मैं ये चश्मा निकालूँ अभी सब मेरे को धुंधला हो गया है। एकदम धुंधला सब कुछ, कौन कहाँ क्या बैठा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये चश्मा मैंने लगाया सब कुछ एकदम साफ हो गया। तो गुरु क्या है? इस चश्मे की तरह है। ये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। तो हम ये अज्ञान के गहन अंधेरे में, हम सब अभी कैसे हैं? जैसे मैं चश्मे के बिना हूँ, सब धुंधला है, क्या करना है जीवन में कुछ पता नहीं है, सब इधर उधर खुशी सुख प्राप्त करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब हम शरण में जाते हैं भक्तों की और एक प्रामाणिक गुरु की सेवा करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तो वो गुरु क्या है? हमारा ये आँखों का जो अंधेरा है, ये जो अंधेरा है वो हटा देता है, वो हमें रोशनी देता है। इस पारदर्शी माध्यम की तरह है जिससे हमें सब कुछ एकदम साफ दिखने लग जाता है कि क्या है ये दुनिया, यहाँ करना क्या है मुझे, जो आ गया हूँ इधर, क्या ऐसे जी के मर के ख़त्म हो जाना है कि क्या करना है इस लाइफ में? तो वो गुरु हमें बताता है। तो उस मार्गदर्शन में जब हम चलते हैं तब हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त होके हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और इस जीवन मरण के चक्कर से छूट के कृष्ण धाम को पहुँचते हैं। तो बिना गुरु के वो संभव ही नहीं। और बिना प्रामाणिक गुरु के ऐसे ही नहीं आप कोई गुरु कर लें, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा ऐसे ढोंगी लोगों के पास जाके। इसलिए तो आज के श्लोक से हमें पता चलता है कि हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, तभी हम भक्ति कर पाएंगे और
प्रामाणिक गुरु की शरण में जाके एकदम नीच भाव से, ऐसा नहीं है कि बहुत अकड़ दिखा के, एकदम नीच बन जाना हमें पड़ेगा और नम्र भाव से उनकी सेवा करेंगे, तभी हमें वो भक्ति जो है वो प्रदान कर सकेंगे, जिससे हमें परम लाभ होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय बहुत हो गया, इसलिए एक प्रश्न ले सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? एक श्लोक में बोलना भूल गया था, अभी मेरे को याद आया, तो वो श्लोक के साथ ख़त्म करता हूँ। संप्रदाय विहीन ये मंत्रास्ते निष्फला मतः। तो जैसे मैं बोल रहा था कि किसी भी संप्रदाय गुरु के पास चले जाएं और वो आपको कुछ मंत्र दे दे और आप उसको करें तो आप सोचें इससे मेरा लाभ होगा, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि संप्रदाय विहीन ये यह मंत्रास्ते निष्फला मतः, कि जो संप्रदाय विहीन कोई भी मंत्र आप ले लें, निष्फला मता, उसका कोई फल आपको मिलने वाला है नहीं, केवल आपके मुंह का थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा, वही फल मिलेगा आपको, कोई और आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा। ये बताना भूल गए। तो किसी का प्रश्न है? नहीं? ठीक है, वैसे मैं इधर ही हूँ अभी, तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।